श्री हरि शरणम। असंख्य गुणगण निलय अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु अखिल हेय प्रतनीक कोटि कोट कंदर्प दर्प कमनीय तड़ित बिनंदक दुदितामणि लज्जित स्वरूप माधुरी संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम असरण शरण कारण अकारण करण करुणा वरुणालय परमाराध्य भगवान श्री सीताराम जी के युगल पादारविंदों में एवं उन्हीं के लीला पुरुषोत्तम स्वरूप मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यश चंद्र ब्रजेश भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ऐकमत्व का भाव स्थापित करके राम कृष्ण नारायण में किसी प्रकार का भेद न मानते हुए साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए राम श्याम कथा के परम रसिया प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन अमित विक्रम श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान की नित्य कथा श्रवण करने के लिए आतुर और कथा रस रसिक भगवान के नित्य द्वादश पार्षद प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक इत्यादि ध्रुव प्रहलाद जैसे महाभागवतों के सूक्ष्म स्वरूप में उपस्थिति मान करके साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करता हूं। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान गुरु ही व्यास हैं, ऐसे श्री वेद व्यास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए इस सुंदर संरचना को पूर्ण मनोयोग से स्थापित करने वाले इस छोटे से गांव में ऐसी भव्य रचना रचित करने वाले इस परम पवित्र पावन ग्राम भटगांव, वास्तव में भाई नाम मान गया मैं भटगांव। भट, सुभट, महाभट, दारू भट, ये चार प्रकार के भट होते हैं। छत्तीसगढ़ वाले भट नहीं जानते, भाटा खूब जानते है ना, भट नहीं जानते। रामचरितमानस में भट, महाभट, सुभट, दारुण भट, ये चार भट्टों के नाम का वर्णन आया है। भट्ट का मतलब क्या होता है? अपने को ना सुभट जानना है, ना अति भट्ट जानना है, ना महाभट्ट जानना है, ना दारू भट्ट जानना है। भट्ट को जान जाओ तो सबको जान जाओ। भट्ट माने पहलवान। भट्ट माने क्या होता है? पहलवान, योद्धा। मैं नहीं जानता इस गांव में कोई पहलवान है कि नहीं। ये जानता हूं कि भारत में बड़े बड़े पहलवान हैं, लेकिन मेरे दृष्टि में वो तन के पहलवान हो सकते हैं, मन के पहलवान तो इस गांव में बैठे हुए हैं। उनके मन को देखो, छोटे से गांव में क्या रचना कर दी। ये सब मन के भट्ट हैं, ये मन के पहलवान हैं। कोई तन का पहलवान, कोई धन का पहलवान, कोई मन का पहलवान। तो गांव के लोग भाई मन के पहलवान जरूर होते हैं। मन में बड़ी उदारता होती है, ये कर डालें वो कर डालें। संत महात्मा आ रहे हैं, कैसे स्वागत करें, कैसे उनको प्रसन्न करें, कैसे सुंदर से सुंदर रचना करने का प्रयास करें, कैसे सुंदर से सुंदर कार्यक्रम को रूप प्रदान किया जाए।
गांव के लोगों की मन की प्रबल प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसे सुंदर ग्राम भटगांव के समस्त श्रद्धालु जन, ग्रामवासी जन और इस दिव्य आयोजन को समायोजित करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हमारे श्री रामकृष्ण सत्संग समिति के समस्त पदाधिकारी गण और इन समिति वालों से हमारा परिचय कराने वाले हमारे परम प्रिय श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के परम कृपा पात्र परम प्रिय हमारे गुरु भाई, चाहे शिष्य चाहे जो मान लो, हमारे लाडले प्यारे, इनको प्रेम से हम सब लोग छत्तीसगढ़ का भजन सम्राट कहते हैं। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट श्री संतोष साहू जी, श्री लोकेश साहू जी मुख्य यजमान परिचित के रूप पर यहाँ पर विराजे हुए हैं। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज जी 2-3 लोगों का नाम ले रहे हैं, बाकी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भैया एक बात सुन लो, जिसका नाम लिया जाता है ना, समझ लो बाहर हो गया है। जिसका नाम नहीं लिया गया है वो अभी गले के अंदर है। अब आपको कहाँ रहना है, यहाँ रहना है कि यहाँ रहना है, आप समझ लो। जो बीज दबा रहता है वो फलता फूलता है कि नहीं? इसलिए वो लोग और ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनका नाम नहीं लिया जा पा रहा है यहाँ से। और वैसे भी हम आपका नाम लेने के लिए यहाँ बैठे भी नहीं है। अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, खूब मान जाओ, हमको कोई लेना देना नहीं। हम बाबा जी हैं, हमको ना तुम्हारे यहाँ चुनाव लड़ना है ना वोट मांगने है ना कौन हमको मुख्यमंत्री बनना है कि विधायक, एमएलए बनना है। बुरा मानो खूब मान जाओ भैया, हम आपका नाम लेने के लिए साधु नहीं बने, हम तो राम जी का नाम लेने के लिए साधु बने हैं। वही सुनाएंगे वही लेंगे, ठीक है कि नहीं? और इसी में सबका काम बनना है। आप सब लोग परम आतुर होकर के बड़े चाव के साथ परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए। लालायित हैं कि संत मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग श्रवण करेंगे तो जरूर हमको नए नए भाव श्रवण करने को प्राप्त होगा।